हेलो बच्चों आज के इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसमें मैं सबसे पहले आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा बेसिक है। अगर आप उस बेसिक को याद रख लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स को, जो इस चैप्टर में यूज होगा। पहला बेसिक ये है, हम एंगल को क्लास 11th में जानते हैं कि दो तरीके से मेज़र करते हैं, डिग्री में या रेडियन में। लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा ये दिमाग में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ कि वो बच्चा जिसको डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन नहीं पता है और वो भी चाहता है कि हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को खूब अच्छे से समझ ले और सारा क्वेश्चन बना ले, तो उसी को दिमाग में रखते हुए हम उसका ये बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं डिग्री और एक तरफ हम लोग लिखते हैं रेडियन। पहला चीज़ हमको ये जानना है, जैसा कि हम जानते हैं कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है? 2 पाई। यहाँ पे जो पाई वाला सिंबल है यही आपको दिमाग में रखना है, वो रेडियन को पहचानने के लिए होता है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 बन जाएगा और ये पाई रेडियन, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैं 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 डिग्री बनेगा और ये कितना रेडियन बन जाएगा? पाई बाई 2। जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 60 डिग्री और ये बनेगा पाई अपॉन 3। जब हम 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री और पाई को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो पाई बाई 4। जब हम 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 30 डिग्री और पाई को 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई अपॉन 6। आपको ये बात दिमाग में रखना है कि अगर पाई बाई 2 की बात हो रही है तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि 90 डिग्री या 90 डिग्री बोला जा रहा है तो पाई बाई 2 दिमाग में होना चाहिए। 60 डिग्री अगर बोला जा रहा है तो पाई बाई 3 दिमाग में होना चाहिए। 45 डिग्री बोला जा रहा है तो पाई बाई 4 दिमाग में होना चाहिए और 30 डिग्री के लिए पाई बाई 6। ये चीज़ें आपको दिमाग में याद कर लेना है। ठीक है, कुछ और चीज़ें, जैसे हमको 270 डिग्री की बात कहेगा तो हमको इसको याद रखना है 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर हमको बोला जाएगा 120 डिग्री तो हमको याद रखना है 2 पाई बाई 3। अब मैं इसको कैसे याद रख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसका कन्वर्जन जान लीजिए कि हम जानते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम एक रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 180 अपॉन में पाई। ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम डिग्री से रेडियन में बदलना चाहेंगे तो हम 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको कोई भी डिग्री दे दिया जाए, जैसे हमने 120 डिग्री लिखा, तो 120 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई अपॉन 180 इंटू 120, 0 से 0 हम कट कर देंगे और 6 से 6 दूना 12 और 6 3 18, तो 2 पाई अपॉन में 3 रेडियन, मतलब 120 डिग्री को हम 2 पाई अपॉन 3 रेडियन लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास 150 डिग्री है तो इसको क्या लिखेंगे? पाई अपॉन में 180 इंटू 150, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 मरतबा, 3 से 6 मरतबा, तो 5 पाई अपॉन में 6। तो डिग्री को हमने इस रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ आ रहा है? अब इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ करेंगे? जब हमको रेडियन दिया हो और डिग्री में बदलना हो। जैसे आपको बोला गया कि पाई बाई 2, अब ये क्या है? रेडियन है। ये पाई बाई 2 क्या है? रेडियन। तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई लिखेंगे इंटू पाई अपॉन 2। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 90 टाइम्स, यानी पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2 पाई अपॉन 3 है तो इसको कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन में 3, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 मरतबा और 120 डिग्री। अगर 4 पाई अपॉन 3 है, जैसे पाई वाला लगा हुआ है वो सब क्या है? रेडियन है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या लिखना होगा? 180 अपॉन पाई इंटू 4 पाई अपॉन में 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम्स में, तो कितना आएगा? 240 डिग्री। तो पहला बेसिक आपको ये याद रखना है
कि हमारे पास जो भी एंगल होगा डिग्री में उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर में जो भी एंगल मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ पाई मिलेगा, मतलब रेडियन में मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एंगल हमको डिग्री का आता है, अगर मुझे एंगल डिग्री का आता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर कैसे लिखेंगे, वो इस बेसिक से आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। कम से कम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सब है ना, वो आपको रेडियन में याद होना चाहिए। जैसे कोई पूछेगा 60 डिग्री तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए पाई/3, 45 डिग्री तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए पाई/4, अगर 90 डिग्री तो पाई/2, ये सब एकदम याद होना चाहिए। जैसे आपको 270 डिग्री तो आपका क्लिक करना चाहिए 3 पाई/2, 120 डिग्री 2 पाई/3। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कहा 4 पाई/3 तो आपको क्लिक हो गया क्या 240 डिग्री, तो 240 डिग्री को इतना। ये बात हुआ, ये आपका पहला बेसिक है जो इसमें हर जगह पे यूज होगा, ठीक है। यहाँ आगे हम देखते हैं दूसरा बेसिक जिसको हम नाम देते हैं इंटरवल, ठीक है। दूसरा बेसिक क्या है? इंटरवल, ठीक है। तो क्लास 11th में इंटरवल हमने 4 तरीके से पढ़ा होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। लेकिन आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको सिर्फ 2 ही तरह का इंटरवल को अच्छे से समझना है। कौन कौन सा? एक पहला इंटरवल है जिसका नाम है ओपन इंटरवल, और दूसरा जो आपको नाम याद रखना है वो क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इस दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो पहला चीज क्या समझना है? ओपन इंटरवल को जो लिखा जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा वो स्मॉल ब्रैकेट से किया जाएगा, और इसके अंदर में हम लोग 2 नंबर को लिखते हैं। छोटे नंबर को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, और बड़े नंबर को राइट साइड में। और क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट से। हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, छोटे नंबर को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड में, कॉमा लगाते हैं, और बड़े नंबर को लिखते हैं राइट साइड में। तो ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका ये हुआ, क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका ये हुआ। हम पढ़ेंगे कैसे? ओपन इंटरवल a, b, इसको पढ़ेंगे कैसे? क्लोज इंटरवल a, b। अब इसका मतलब समझेंगे कि ओपन इंटरवल a, b का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो A पर हमने ओपन सर्कल बनाया, B पर हमने ओपन सर्कल बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपन इंटरवल दिया है तो इसका एंड पॉइंट A कहलाया और इसका एंड पॉइंट B कहलाया। इसको हम अपने आंसर में शामिल नहीं करते हैं। हम किसको आंसर में शामिल करते हैं? A और B के अंदर जितना भी वैल्यू है उसको तो हम अपने आंसर में शामिल करते हैं, लेकिन A और B को शामिल नहीं करते हैं। ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब। अच्छा, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? अगर हमने ये नंबर लाइन बनाया तो A पे हमने एक डार्क सर्कल बनाया, A पे हमने डार्क सर्कल बनाया और B पे भी हमने डार्क सर्कल बनाया। यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B। यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल A, B लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे नंबर लाइन में A को भी हम इंक्लूड करेंगे, B को भी इंक्लूड करेंगे, A और B के बीच के सारे वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये दोनों तो पहले इसका मतलब हुआ। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे अगर लिखा होगा -π/2 से π/2, अगर ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है तो हम इसमें आंसर कौन सा ले सकते हैं? तो आप देखिए, ये हमारे पास, इसको तो आपको पता होगा ये क्या लिखा हुआ है, -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, -90 डिग्री से +90। अब आप इसको नंबर लाइन पे अगर बनाते हैं तो यहाँ पे अगर ओपन बनाना होगा तो यहाँ पे -π/2 शो करते हैं और इधर हम शो करते हैं +π/2, ठीक है। अब दोनों जगह हमने ओपन सर्कल बनाया। इसका मतलब है ना तो अपने आंसर में -π/2 को ले सकते हैं ना +π/2 को। अब इसके बीच में बहुत सारे एंगल बनेंगे, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी आंसर आने वाला होगा वो स्टैंडर्ड एंगल होगा, मोस्टली स्टैंडर्ड एंगल होगा। वैसे आप कोई भी एंगल इसमें जो आएगा तो आप चेक करके ले सकते हैं। चेक करने का तरीका डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो हम क्या क्या लेंगे? जैसे देखिए, इसके सेंटर में मेरा 0 डिग्री है, तो हम अगर पॉजिटिव एंगल की तरफ बढ़ते हैं
तो 0 डिग्री से आगे जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं 30 डिग्री, उसको हम π/6 लिखते हैं। उसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, 30 के आगे 45 डिग्री, तो हम उसको लिखते हैं π/4। फिर उसके आगे हम क्या देखते हैं 60 डिग्री, उसको लिखते हैं π/3। उसके बाद हम क्या लिखते हैं 90। अब हम इसके लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो सबसे पहले -30 डिग्री -π/6, माइनस का 45 डिग्री -π/4। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं -60 तो -π/3। तो इस ओपन इंटरवल में हम लोग -π/3 से लेकर π/3 तक आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और ना ही -π/2 को। हमने कहा कि इसके बीच के एंगल को इंक्लूड करते हैं। अगर कोई बच्चा का सवाल हुआ कि सर 15 डिग्री है या -15 डिग्री है, तो इसको भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे देखो 15 डिग्री के लिए हम π/180 × 50 करते हैं, तो ये कैंसिल होगा। अगर 15 से कैंसिल करते हैं तो 15 से 15 के 15 दूना 30, 12 डिग्री, मतलब π/12, ठीक है ना। मतलब 15 डिग्री को हम π/12 लिख सकते हैं। मतलब -π/2 और π/2 को छोड़कर जितना भी एंगल इसमें लाई करेगा ना, सब को लेके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि -π/2 और π/2 को छोड़ते हैं और बाकी जितने भी एंगल इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं सब को ले सकते हैं। ये ओपन इंटरवल की कहानी हो गई। उसी तरीके से अब हम क्लोज इंटरवल को समझते हैं। क्लोज इंटरवल में जो ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी जगह पे हम नंबर लाइन में डार्क सर्कल बनाते हैं। डार्क सर्कल बनाने का मतलब ये होता है कि हम इस आंसर को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास ए है वो इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड होगा और ए और बी के बीच का जो भी वैल्यू होगा वो इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर हम इसी जगह, अगर हम इस नंबर लाइन में मैं ऐसा लिख दूँ, इधर लिखा मैंने -π/2 और इधर हमने लिखा +π/2, तो यहाँ पे हम डार्क सर्कल बना देंगे। मतलब आंसर में -π/2 भी इंक्लूड होगा। अगर इधर हमने -π/2 बनाया और इधर π/2, यानी -π/2 भी आंसर में इंक्लूड है और π/2 भी आंसर में इंक्लूड है, और इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो सब इंक्लूड होगा। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। मैं 0 से π/2 पॉजिटिव एंगल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो केवल मैं स्टैंडर्ड एंगल लिखने का काम कर रहा हूँ। 0 से लेकर 30 डिग्री के पास जाएंगे तो π/6, उसके बाद 45 डिग्री के पास तो π/4, उसके बाद 60 डिग्री के पास तो π/3। अगर हम 0 डिग्री से नेगेटिव एंगल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले -30 -π/6, फिर -45 -π/4, -60 -π/3। तो हम इसके बीच में सारा एंगल को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे केवल -π/2 π/2 नहीं, बल्कि -π/2 और π/2 के साथ साथ सारा एंगल को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब हम जब क्वेश्चन आपको जब बताएंगे ITF का, तो वहाँ पे अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छे से वॉच करके रखिएगा, समझ के रखिएगा, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्लोज इंटरवल का मतलब क्या सिखाया था और ओपन इंटरवल का क्या सिखाया था। समझ रहे हैं? और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, आपको जो बहुत बार आपको यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, एक वर्ड यूज़ होगा एप्सिलॉन, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मैं अगर ऐसा क्लोज इंटरवल लगा दिया और मैं यहाँ पे लिख दिया -π/2 से लेकर π/2, और अगर हमारे पास कोई एंगल आया जैसे π/4, मैं बोलूँगा कि π/4 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ π/4 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, मतलब π/4 जो है इस इंटरवल में आ रहा है। अगर ऐसा लिख दूँ, मैं ऐसा लिख दूँ -π लिख दूँ और फिर मैं इंटरवल -π/2 से π/2 लिखूँ, ठीक है, -π/2 से π/2 लिखूँ, तो मैं क्या बिलोंग्स टू लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सब आपको काम आएगा। एक बिलोंग्स टू याद रखिए। बिलोंग्स टू का मतलब कि अगर इस इंटरवल में π/4 एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे π/4 बिलोंग्स टू इतना, -π/2 से π/2। अगर -π अगर इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम इसमें लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ तक आपका हमने 2 बेसिक क्लियर किया। पहला ये कि डिग्री और रेडियन के बीच में हम एंगल को लिखते कैसे हैं, डिग्री को कैसे लिखते हैं, रेडियन को कैसे लिखते हैं। दूसरा बेसिक कि हमको इंटरवल में 2 इंटरवल का ख्याल रखना है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। और एक छोटी सी बात है, बिलोंग्स टू। इस वीडियो में मैं इसी बेसिक के साथ जो है इस वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये दोनों बेसिक समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।